दोस्तों, आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के निमी द्वारा प्रोवाइड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस लेकर आए हैं। निमी ने एक वर्कबुक जारी की है और उसके एक्सरसाइज पार्ट में कुछ क्वेश्चंस भी दिए हैं। तो यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। जब भी आप किसी वेबसाइट का, किसी मोबाइल ऐप का, किसी यूट्यूब चैनल का वीडियो देखते हैं या फिर मॉक टेस्ट देते हैं तो वहां आपको यही क्वेश्चन मिलते हैं, तो आप तैयारी कर सकते हैं। नहीं तो ये वर्कबुक की सीरीज मैं शुरू कर रहा हूँ, आप इसे अच्छा रिस्पॉन्स दीजिए, आपकी बेहतरीन तैयारी होगी। क्योंकि ये पूरे क्वेश्चन निमी द्वारा प्रोवाइड है और आप सभी को पता है कि एग्जाम में निमी के अलावा कहीं से क्वेश्चन नहीं आते। आपको यदि विश्वास नहीं हो रहा हो तो जब आगे हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो कहीं कहीं आपको निमी का ऑफिशियल लोगो भी दिख जाएगा, तो आप देख सकते हैं कि ये निमी के क्वेश्चन हैं। इससे पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स आईटीआई सेकेंड ईयर के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की सीरीज का पहला पार्ट। यहां आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। आपको ऑप्शन दे रखे हैं, करेक्ट आंसर चूज करना है। पहला क्वेश्चन पढ़ लीजिए, द प्लम्बर द पाइप्स यस्टरडे। यहां आपको भरनी है हेल्पिंग वर्ब, नहीं वर्ब की सही फॉर्म प्लस हेल्पिंग वर्ब भरनी है। आपको वर्ब की करेक्ट फॉर्म यहां चूज करनी है। तो आप यदि आप सेंटेंस देखते हैं तो सेंटेंस में आपको एक एडवर्ब दे रखी है यस्टरडे, और ये एडवर्ब होती है सिंपल पास्ट टेंस की। जब आपने टेंस पढ़े होंगे तो सिंपल पास्ट टेंस जरूर पढ़ा होगा, और सिंपल पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है यस्टरडे, अगो, इस प्रकार से हेल्पिंग वर्ब होती है। तो ये हेल्पिंग वर्ब आपको दे रखी है सिंपल पास्ट की। सिंपल पास्ट में क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। तो यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म आपको दे रखी है रिपेयर्ड। ऑप्शन नंबर बी की तरफ जाएंगे, द प्लम्बर रिपेयर्ड द पाइप्स यस्टरडे। जब आप कहीं मॉक टेस्ट देते हैं, मैं मॉक टेस्ट को इसलिए मेंशन कर रहा हूं क्योंकि वहां क्वेश्चन गलत दे रखा है। जब आप यही क्वेश्चन मॉक टेस्ट में करते हैं तो वहां आपको जो क्वेश्चन बताया जाता है, इसका आंसर बताया जाता है, वो ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं। तो ये आपको नहीं करना है। मॉक टेस्ट के चक्कर में आप गलत आंसर मत कीजिए। यदि आपका आंसर सही है, नंबर कटता है, कोई गारंटी नहीं है, हो सकता है जब डीजीटी एक्शन लेगी तो आपको ये सही वाला मान ले। तो मॉक टेस्ट के चक्कर में मत पड़िए, आपको अपना नॉलेज शेयर कीजिए, अपने नॉलेज से देखिए सही आंसर कौन सा है। यहाँ रिपीट ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, मॉक टेस्ट में ये गलत बता रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी की तरफ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दे रखा है, कुमार एक गुड कारपेंटर। कुमार एक गुड कारपेंटर है। आपको यहाँ हेल्पिंग वर्ब भरनी है, और हेल्पिंग वर्ब आप किस प्रकार से भर सकते हैं इसके लिए मैं आपको बता दूं। आपको देखना होता है सब्जेक्ट, यानी कि कर्ता, जो कार्य करने वाला है, यानी कि जो सेंटेंस में काम कर रहा है, जिसकी बात हो रही है, वो सब्जेक्ट होता है। यहाँ कुमार सब्जेक्ट है, और कुमार कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। कुमार एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हम इज यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है, कुमार इज ए गुड कारपेंटर। यहाँ आई होता तो हम एम भरते, यू, दे, या फिर किन्हीं दो जनों का नाम होता, जैसे कुमार एंड राम, रोहन एंड सोहन, तो यहाँ हम आर भरते। लेकिन अभी आपका राइट आंसर इज होगा, कुमार इज ए गुड कारपेंटर। ऑप्शन नंबर डी की तरफ जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावना है। क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या कह रहा है, कम टुमारो एंड फिक्स द डोर नॉब। ये आपको एक सेंटेंस दे रखा है और पूछा है ये सेंटेंस किस प्रकार का है। वैसे सेंटेंस 2-3 प्रकार के होते हैं, मैं आपको नाम से बता देता हूँ। सिंपल जिसे बोलते हैं एफर्मेटिव, इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक चिन्ह, नेगेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स सेंटेंस, और इंपेरेटिव सेंटेंस। 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। छठा होता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि 6 प्रकार के आपके सेंटेंस होते हैं। वहीं पूछा है कि ये जो आपको सेंटेंस दे रखा है ये किस प्रकार का है, इन्हीं 6 में से कौन से प्रकार का सेंटेंस आपको दे रखा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। आपको देखना है सेंटेंस की शुरुआती वर्ड और लास्ट में जो चिन्ह दे रखा है वो आप इससे नंबर पा सकते हैं। मैं आपको सिंपल तरीका बता रहा हूँ। यदि आपका सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है और लास्ट में फुल स्टॉप पे खत्म होता है तो वह इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। ऐसे सेंटेंस जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं और फुल स्टॉप पे खत्म होते हैं वे इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। एक्सक्लेमेटरी मार्क के लिए आपको लास्ट में देखना है वहां इस प्रकार का साइन बना हो तो एक्सक्लेमेटरी मार्क होते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं,
अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ इफेक्टिव द सीटीएस ट्रेनिंग हैज बीन। तो यहाँ मैंने आपको कहा है, ये सेंटेंस पूछा है किस प्रकार का सेंटेंस है, तो मैंने कहा है सेंटेंस का पहला वर्ड और लास्ट का आपको सिंबल देखना है, लास्ट का आपको मार्क्स देखना है। तो यहाँ जो लास्ट में बना है वो इस प्रकार से बना है, ये होता है एक्सक्लेमेटरी मार्क्स, और यदि एक्सक्लेमेटरी मार्क्स है तो एक्सक्लेमेटरी आपका सेंटेंस होगा। ऑप्शन नंबर ए की तरफ आपको जाना है। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, व्हेन यू स्पीक टू योर सुपरवाइजर यू शुड बी पोलाइट एंड फॉर्मल। ये इस प्रकार से आप देख सकते हैं, यू शुड बी पोलाइट एंड फॉर्मल। ये आपको कह रहा है कि यदि आप अपने सुपरवाइजर से बात करते हैं तो आपको पोलाइट और औपचारिक यानी कि फॉर्मल रहना चाहिए। तो यहाँ आप ऑप्शन करेंगे, वो ट्रू और फॉल्स में दे रखा है, आप ऑप्शन नंबर ए की तरफ जाएंगे। यदि आप किसी सुपरवाइजर, किसी प्रिंसिपल, बैंक मैनेजर, किसी संबंधित अधिकारी से बात करते हैं तो आपको हमेशा ही पोलाइट और फॉर्मल रहना चाहिए, यानी कि औपचारिक बातें करनी चाहिए। रिस्पेक्टेड सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैडम, इस प्रकार से आपको बात करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, व्हाइल एड्रेसिंग योर बॉस यू शुड बी। तो आपको कैसा रहना चाहिए, जब भी बॉस का नाम आ जाए तो आपको हमेशा ही फॉर्मल करना है। ऑप्शन नंबर आप सी की तरफ जाएंगे, फॉर्मल आपको। यदि किसी फ्रेंड, रिलेटिव, फैमिली मेंबर की बात की जाए तो वहां आप इनफॉर्मल बात करेंगे। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ आपको प्रोनाउन यूज करना है। क्वेश्चन दे रखा है, द कस्टमर रिक्वेस्टेड टू लेडी। एक कस्टमर आया है और वो लेडी से रिक्वेस्ट कर रहा है, लेडी है तो आपको यहाँ ध्यान रखना है, क्वेश्चन में यही मेन पॉइंट है। लेडी एक्सिक्यूटिव टू डिस्प्ले द डिफरेंट मोबाइल फोन्स मॉडल, द कस्टमर आस्क्ड टू मेंशन द कॉस्ट ऑफ द मोबाइल टू। तो यहाँ कस्टमर ने किससे बात की है, लेडी से बात की है। लेडी के लिए यदि आप प्रोनाउन यूज करेंगे तो होता है हर। तो यहाँ जहां भी हर लिखा है वो आपको यूज करना है। यदि किसी जेंट्स से, किसी बॉय से, मेल से बात करते तो वहां आपको हिम या फिर हिज का यूज करना होता। वो आप अपने सेंटेंस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करते हैं। हिम होता है ऑब्जेक्ट के रूप में और हिज होता है किसी वस्तु के संबंध के रूप में। 8वें क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, द आईटीआई प्रिंसिपल कॉल्ड मनोज। आईटीआई प्रिंसिपल है, उसने मनोज को बुलाया। तो मनोज आपका है वो मेल है। द प्रिंसिपल आस्क्ड टू, किससे पूछा है, मनोज से पूछा है। टू शो होल टिकट ऑफ सीटीएस एग्जामिनेशन, आपको दे रखा होगा फॉर द सीटीएस एग्जामिनेशन। तो यहां आपको ध्यान रखना है, आईटीआई प्रिंसिपल ने मनोज को बुलाया है और उससे पूछा है, किससे पूछा है, मनोज से। तो मनोज आपका क्या है, मेल है। मेल के लिए यदि हम यूज करते हैं तो हिम और हिज करते हैं। आपको सारे ऑप्शन चेक करने हैं, जिसमें हिम और हिज लिखा है वही आपका राइट आंसर होगा। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है, हिम और हिज होगा, हिम या फिर हिज आपका दे रखा होगा। आप देख सकते हैं हिम और हिज आपको देखना है। यहाँ हर दे रखा है यानी कि लेडी की बात होगी, गलत। यहाँ भी हर दे रखा है, यहाँ भी हर दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ इसका सही आंसर है, हिम और हिज की बात की है। तो द प्रिंसिपल आस्क्ड हिम टू शो हिज हॉल टिकट होगा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। अगला क्वेश्चन लंबा चौड़ा नहीं है, एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता नहीं है, क्वेश्चन को देखिए और आंसर कीजिए। हाई, हाउ आर यू, व्हाट्सअप, दीज एग्जाम्पल। तो ये आप पूछ रहे हैं आप कैसे हो, हाय आप कैसे हो, क्या कर रहे हो, क्या चल रहा है। तो ये फॉर्मल इंफॉर्मेशन है, फॉर्मल कम्युनिकेशन है। यदि आप अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो ऐसा ही क्वेश्चन पूछ रखा है, हाउ डू यू कम टू वर्क, व्हाट्स योर डिग्री। ये किस प्रकार के एग्जाम्पल आपको दे रखा है। तो जब भी आप किसी ऑफिस में काम पर गए तो आपने पूछा है, हाउ डू यू कम टू वर्क, व्हाट्स योर क्वालिफिकेशन, आपकी योग्यता क्या है। तो ये आपके फॉर्मल कम्युनिकेशन के तौर पर पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आप जैसे ही देखते हैं तो आप इसका राइट आंसर कर पाएंगे। इफ यू मीट टू योर सुपरवाइजर, आप अपने सुपरवाइजर से मिले हैं इन द ग्रोसरी स्टोर, ग्रोसरी स्टोर में मिले हैं तो आपको क्या करना चाहिए, टर्न योर फेस एंड गो अवे, अपना मुंह छुपाना चाहिए और भाग जाना चाहिए। इस प्रकार के ऑप्शन दे रखे आप सही करेंगे। तो ग्रीट हिम या फिर इनफॉर्मली, ग्रीट हिम और फॉर्मली। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ है। यदि आप किसी रिलेटिव से बात करते हैं तो आपको इनफॉर्मली करना है। फॉर्मली यदि आप उनसे बात करते हैं, अभिवादन करते हैं तो अपने सुपरवाइजर से, बैंक मैनेजर से कर पाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही आंसर है। यदि आप अपने सुपरवाइजर से ग्रोसरी स्टोर पर मिले हैं तो आप अपना उसका अभिवादन कीजिए, वो भी फॉर्मली, औपचारिक तौर से।
अगला क्वेश्चन पूछा है व्हेन यू बोरो स्क्रू ड्राइवर फ्रॉम ए ट्रेनी यू शुड यूज से, यदि आप किसी आईटीआई ट्रेनी से स्क्रू ड्राइवर लेना चाहते हैं तो आपको कौन सा यूज करना है। आप सीधा कहेंगे कैन यू गिव मी योर स्क्रू ड्राइवर, क्या आप मुझे अपना स्क्रू ड्राइवर दे सकते हैं, इस प्रकार से आपको कहना है। अगला क्वेश्चन है द कंपनी आस्क्ड टू कारपेंटर टू डिजाइन ए बॉक्स विद द गिवन dimensions when it was approved he made many more boxes for the company। तो यहाँ एक बात हो रही है, एक कंपनी है उसने कारपेंटर को कहा कि हमने जो आपको डायमेंशन दी है उसके अकॉर्डिंग आपको बॉक्स बनाने हैं, उसने मेनी मोर बनाए हैं। मेनी मोर यानी कि बहुत सारे, तो यहाँ प्लूरल यूज करना है और प्लूरल की सही फॉर्म आपको दे रखी है ऑप्शन नंबर सी में, ही मेड मेनी मोर बॉक्सेज फॉर द कंपनी। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन पूछ रखा है मैग्निफिकेंट, लार्ज, थिन, लेंथी, स्क्वायर, ब्राइट, शार्प, हार्ड, ये आपको वर्ड है, ये किस प्रकार के वर्ड है। नीचे भी ऐसे ही 15 नंबर क्वेश्चन में पूछ रखा है टेबल, वायर, सॉकेट, केबल, हैमर, नेल, पाइप, मोटर और रेफ्रिजरेटर, ये किस प्रकार के एग्जाम्पल के उदाहरण है। तो आप कुछ बताएं। तो ऑप्शन नंबर ए पहले में सही आंसर है। जो लेंथ है, थिन है, स्क्वायर है, ये आपको किसी वर्ड का डिस्क्राइब कर रहे हैं यानी कि विवरण दे रहे हैं। वहीं 15वें नंबर क्वेश्चन में दे रखा है वो किसी वस्तु के नाम दे रखे हैं, यानी कि किताब होगी, पेन होगी, टेबल होगी, स्क्रू ड्राइवर, ये आपको एक वस्तुओं के नाम दे रहे हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी सही होगा, नेमिंग वर्ड है, किन्हीं के नाम दे रखे हैं, नेमिंग वर्ड है। तो 15 क्वेश्चन के सॉल्यूशन इस वीडियो में हो गई। लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी प्रकार रेगुलर सीरीज आपको मिलती रहेगी।